अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रिमेन्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक नंबर 1 है जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन वो स्टडी करेंगे। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम आगे इसको समझेंगे। अ बॉडी इज said to be in the state of rest। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी रेस्ट की हालत में मौजूद है तो किस कंडीशन में? इफ इट डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding। मतलब फिजिक्स के अंदर अगर हम रेस्ट को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसको ये कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। और ये कंडीशन क्या है? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इसलिए हम उस बॉडी को बोलेंगे कि वो रेस्ट की हालत में। ठीक है, अभी इसको हम आगे मजीद समझेंगे जब हम रिलेटिव टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं मोशन की बात करूं, तो मोशन क्या होता है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इफ इट continuously change its position with respect to its surrounding। तो मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो कहलाएगी कि वो मोशन की हालत में मौजूद है। लेट्स सपोज मैं अभी वॉक कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं वॉक कर रहा हूं मतलब मैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से जो है अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं। तो इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन की हालत में। ठीक है, इन द सेम वे अगर ये बोर्ड की बात की जाए तो ये बोर्ड जो है इस वक्त किस हालत में? स्टैटिक कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिहाज से जैसे मैं वॉक कर रहा हूं और दूसरी चीजें अगर चल रही है तो ये बॉडी जो है अभी रुकी हुई हालत में मौजूद है। इसका मतलब ये रेस्ट की हालत में। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो बहुत इजी है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं होता है। मसला आता है जब हम बात करते हैं कि दे आर रिलेटिव टर्म्स और नॉट, कि रेस्ट एंड मोशन आर इन रिलेटिव स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? एक अब आपकी बुक के अंदर जो है वो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मोशन। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो एब्सोल्यूट है ना, हम कहते हैं ना एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली किसे कहते हैं? मतलब बिल्कुल ठीक होना। किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक होना। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब यही होता है कि कोई बॉडी जो है बिल्कुल जो है वो रेस्ट की हालत में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू की कहानी यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, समझ आ रही है बेटा कि एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? बिल्कुल रेस्ट की हालत में, मतलब वो अपने सराउंडिंग की बात कर ही नहीं रहे, मतलब वो बिल्कुल रेस्ट की हालत में। और सेम में कोई बॉडी मोशन में तो बिल्कुल मोशन की हालत में। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन, अच्छा ये बात समझ आ गई। अब देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर इन रिलेटिव स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव बेसिकली कहते हैं एक दूसरे से ताल्लुक रखने को। ठीक है, एक दूसरे से ताल्लुक को। मिसाल के तौर पे अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में, अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट की हालत में, यानी कि उसके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें वो मोशन की हालत में। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट की हालत में हो तो वो मोशन की हालत में ना हो। देखिए, इस दुनिया के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि रुकी हुई हालत में मौजूद हो। क्यों? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं रेस्ट की हालत में हूं, ठीक है, तो अर्थ जो है वो तो रिवॉल्व कर रही है ना, तो इसका मतलब अर्थ के लिहाज से मैं रेस्ट की हालत में नहीं हूं, मोशन के लिहाज से। इन केस अगर अर्थ की जो रोटेशन है वो भी रुक जाती है तो फिर गैलेक्सीज के हिसाब से
मैं मोशन के हालत में हूँ, ठीक है, क्योंकि गैलेक्सीज तो मूव कर रही है ना। अब अगर गैलेक्सीज की बात भी नहीं करते तो फिर यूनिवर्स पे आ जाते हैं, तो मतलब नो बडी इन दिस यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। कोई भी बिल्कुल रेस्ट और बिल्कुल मोशन की हालत में मौजूद नहीं है। हर बॉडी जो है किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है। जैसे हम मिसाल के तौर पर बात करते हैं, हमारी बुक में भी एग्जाम्पल है कि हम कहते हैं जैसे एक बस की एग्जाम्पल है। अगर बस के अंदर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो रेस्ट की हालत में। अब बाहर जो लोग मौजूद है वो देख रहे हैं कि अगर तू गाड़ी रुकी हुई है तो वो रेस्ट की हालत में है, लेकिन अगर गाड़ी मूव करने लगती है तो जो बाहर बंदे, जो थर्ड पर्सन जो बाहर स्टॉप पे है या कहीं पर भी रोड पे मौजूद है, वो उसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि उनके लिहाज से जो है वो जो पैसेंजर है वो मोशन की हालत में। लेकिन अगर जो पैसेंजर बात की जाए बस के लिहाज से, तो बस के लिहाज से वो क्या है, रेस्ट की हालत में। तो इसीलिए रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव स्टेट है, एक दूसरे के लिहाज से। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में तो दूसरे के लिहाज से मोशन की हालत में होगी। इसको कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर इन रिलेटिव स्टेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक दफा दोबारा से मैं एक रिव्यू कर लेता हूँ। देखें क्या होता है रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में, मिसाल के तौर पर मैं रेस्ट की हालत में हूँ, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो रेस्ट की हालत में हूँ, लेकिन अपने सराउंडिंग के लिहाज से, यानी कि इस रूम में मौजूद चीजों के लिहाज से मैं इस हालत में हूँ, रेस्ट की हालत में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ के लिहाज से, तो अर्थ के लिहाज से क्या मैं रेस्ट की हालत में हूँ? नहीं, क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। तो इसका मतलब अर्थ के लिहाज से मैं रेस्ट की हालत में नहीं हूँ। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। समझ आ गई? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छा ये जो टॉपिक है ना, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ये आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी बल्कि मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। उसके बाद हम आएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।